नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा H1B वीजा के विषय में। जी हाँ, अमेरिका से अभी अभी एक रिसेंटली न्यूज आई है जिसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी विदेशी उनके यहाँ काम कर रहे हैं H1B वीजा के थ्रू उन पर $1 लाख का फीस लगा रहे हैं। अर्थात जितने भी अमेरिकी कंपनियां हैं जो विदेश से आने वाले वर्करों को अब वहां पे काम कर रही है उनके लिए उन्हें $1 लाख पर ईयर देना पड़ेगा। एक्चुअली ये पर ईयर आज से 2 दिन पहले का न्यूज था। अभी रिसेंटली देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप स्वयं अपने बयानों से बदल गए हैं। वो कैसे बदले हैं कि कैसे न्यूज में देखेंगे कि आप डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर क्यों लोग विश्वास नहीं करते हैं। इन सब चीजों के विषय में यहाँ से जानने की कोशिश करूंगा। आप मेरे सिलेबस को भी देख सकते हैं जिन जिन चीजों को मुझे यहाँ पे पढ़ाना है। चलिए हम आइए अब बात करते हैं आखिरकार ये H1 वीजा है क्या। उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं। देखिए, अगर आप अमेरिकी कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो वहां पे आपको 2 तरह की वीजा प्रोवाइड की जाती है। एक है नॉन इमिग्रेंट्स वीजा और एक है इमिग्रेंट्स वीजा। अर्थात एक है टेम्परेरी वीजा, कुछ समय के लिए आपको वीजा दी जाएगी, कुछ समय आप वहां पे काम करेंगे। एक है परमानेंट वीजा। परमानेंट वीजा जैसे मान लीजिए आपको एम्प्लॉय बेस्ड परमानेंट वीजा ऑफर हो जाए, जस्ट लाइक ए ग्रीन कार्ड। ठीक है, इसके कुछ पार्ट जैसे आप EB1 वीजा हो गए, EB2 वीजा हो गए, EB3 वीजा हो गए। ठीक है, ये सब जो होते हैं परमानेंट होता है। इसके तहत क्या करेंगे, आप परमानेंट वहां पे काम कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई फीस या सब देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वही होती है नॉन नॉन इमिग्रेंट वीजा, मतलब नॉन परमानेंट, जो परमानेंट नहीं होते। उसमें जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, H1B वीजा हो गया, L1 वीजा हो गया, O1 वीजा हो गया, TN वीजा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वीजा होते हैं। हम H1B वीजा को जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और वीजा के विषय में जान लेते हैं एक दो, उसके बाद फिर मैं आपको H1 वीजा के विषय में बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं आप O1 वीजा की बात करते हैं, तो O1 वीजा क्या होता है। अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो कुछ विशेष प्रतिभा के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास साइंटिस्ट हो या फिर बहुत बड़े आर्टिस्ट हो या फिर बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हो, बिजनेसमैन बहुत बड़े हो, या बहुत बड़े स्पोर्ट पर्सन हो आप, तो उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, O1 वीजा के थ्रू अमेरिका में जा सकते हैं। वही हम बात करते हैं L1 वीजा के विषय में। तो होती क्या है कि बहुत ज्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, वो बहुत देशों में अपने ब्रांचेस खोले होती है। मान लीजिए उनके अमेरिका में भी ब्रांचेस है, जस्ट लाइक अगर अमेरिका की कुछ कंपनियां देख सकते हो, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, जो अमेरिका की कंपनियां हो गई। मान लो अगर उन्हें अपने यहाँ अपने कंपनी में किसी वर्कर को ट्रांसफर करना हो जो उससे किसी और देश में हो, जस्ट मान लो कि कोई इंडिया में उनकी ब्रांच है वहां पे हो, तो अगर उन्हें अमेरिका में ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए वो क्या करेंगे, L1 वीजा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं TN वीजा के विषय में। तो TN वीजा कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीजा नहीं होती है। ये एक्चुअली अमेरिका के पास के जो नेबरहुड कंट्री है, स्पेशली फॉर जो कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, वहां के लोगों के लिए होता है। ठीक है, ये नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, अमेरिका में वर्कर के शॉर्टेज हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अमेरिका को इमीडिएट बहुत सारे वर्कर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, इन पास के कंट्री में जहां से आसानी से और बहुत जल्दी से वर्कर्स को बुलाया जा सके, मतलब कनाडा और मैक्सिको देख सकते हैं आप, उनका बॉर्डरिंग कंट्री है, तो यहाँ के लोगों को एक TN वीजा प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो कुछ तरह की वीजा थी, लेकिन हम यहाँ पे जो स्पेशली बात कर रहे हैं वो है H1B वीजा के विषय में। एक्चुअली H1B वीजा क्या है, देखिए अगर आपको H1B वीजा पाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हाई एजुकेटेड होना, जैसे पर आप मैक्सिमम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आपके पास 12th ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी ग्रेजुएट किस में, आपको IT इंजीनियर हो सकते हैं या फिर साइंटिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं या फिर फाइनेंस में। इन सब फील्ड में बहुत ज्यादा आपको पास स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब में अगर आप स्किल है तो आप H1B वीजा के लिए अप्लीकेबल होते हैं। लेकिन क्या हर किसी को मिल सकता है H1B वीजा, तो आंसर इज नो। अगर आपको H1B वीजा चाहिए तो उसके लिए क्या है कि आपके पास किसी अमेरिकन कंपनी द्वारा जॉब ऑफर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई अमेरिकन कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है तो वो अमेरिकन कंपनी आपके लिए एक I-129 नाम के एक फॉर्म होती है, वो भरती है, और ये जो फॉर्म भरी जाती है लॉटरी सिस्टम से जो है आपको वीजा एलोकेट की जाती है। लॉटरी सिस्टम से जैसे आपको पता है कि अमेरिका में जॉब करने के लिए बहुत सारे लोग अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जनरली अमेरिका में क्या है, 65 हजार के आसपास रेगुलर जो होती है वीजा होते हैं जो वो पर ईयर लोगों को प्रोवाइड करती है। वही साथ ही साथ हाई स्किल जैसे मास्टर डिग्री हो गए तो उसके लिए
20,000 के आसपास की रिजर्व वीजा है। तो इतनी लिमिटेड वीजा होती है, तो और बहुत से देशों के लोग क्या होते हैं यूएस में काम करना चाहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपका लॉटरी में अगर आप क्वालिफाई होते हैं और अगर लॉटरी में आपका नाम हो जाता है तो आप आराम से वहाँ की वीजा पा सकते हैं। तो ये तो थी बात थी वीजा कैसे पा सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि जितने भी कंपनियां हैं जो अमेरिकन कंपनियां, यदि कोई वहां पे आके काम कर रहा है, कोई विदेश से ले आके काम कर रहे हैं, तो उनको क्या होगा, $1 लाख पर ईयर देना होगा। ये आज से 2 दिन पहले उन्होंने कहा था। इससे हुआ क्या कि देखिए इससे जो पहले था अमेरिका में था क्या कि जो भी वर्कर्स थे, कंपनियां के वर्कर को बुलाते थे तो उनके लिए मैक्सिमम क्या $1,500 से लेके $6,000 के आसपास फीस लगते थे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फीस क्यों है, क्योंकि आप समझ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल के वर्कर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां होती हैं, तो इसीलिए एक रेंज था। लेकिन अगर $6,000 पर एनम होता है तो ये एक सफिशियंट था, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसे $1 लाख पर ईयर कर दिया गया तो ये अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसीलिए यह एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन अब देखिए 2 दिन आज की न्यूज में देखिए तो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों से स्वयं बदल गए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, आप उनकी न्यूज को देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो आप वीजा ये जो आप $1 लाख दे रहे हैं, या केवल एक टाइम देना होगा। आप एक बार यहाँ पे आके काम करने लगते हैं, एक बार आपको वीजा एलोकेट हो जाती है, तो जब तक वो वैलिड है, मान लीजिए वो 3 साल के लिए वैलिड है, तो आपको पर एनम 1 लाख नहीं देना पड़ेगा, केवल और केवल एक बार देना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यदि आप आउटसाइड हो जाते हैं, मतलब वीजा एक बार आपको मिल गया, आप फिर अपने मान लीजिए देश चले जाते हैं, फिर वहां से आने हैं, तो उस समय भी आपको वीजा देने के लिए फिर फीस नहीं देना होगा, उसी वीजा पे आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप रिन्यूअल करते हैं, जैसे होता है क्या है कि H1 वीजा अगर कंपनी के थ्रू गए तो आप 3 साल के लिए होता है, 3 साल बाद उसे आप रिन्यू करवाते हैं तो आपको फिर से फीस देने की जरूरत नहीं है। वही 1 लाख जो आप दिए हैं, $1 लाख, वही एक्टिव हो जाएंगे। तो आइए अब हम समझते हैं इंडिया इस न्यूज को लेकर इतना ज्यादा एक्टिव क्यों है। और बहुत से न्यूज और चैनल में आप देखेंगे कि इंडिया को इस न्यूज से कह रहे हैं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ऐसा क्यों है। अगर हम बात करें इंडियंस की, तो आप ओवरऑल जो देखेंगे, ओवरऑल जो ये लॉटरी सिस्टम होती है, तो उसमें इंडिया का शेयर देखेंगे तो इंडिया लगभग 72.6% के आसपास शेयर, अर्थात इंडिया बहुत ज्यादा यहाँ पे वीजा के लिए अप्लाई करता है। वही अगर चाइना की बात करें तो लगभग 12.5% के आसपास है। उसके बाद कनाडा हो गया, साउथ कोरिया जैसी हो गए, ये लोग यहाँ के वीजा अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो आप देखेंगे कि इंडियंस को यहाँ पे बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर की जाती है। लगभग आप देखेंगे कि इंडियंस को लगभग एवरेज में देखेंगे तो 1 लाख से पर डॉलर से भी अधिक की सैलरी एनुअली उन्हें दी जाती है। वही दूसरे स्थान पे आप देखेंगे तो व्हाइट अमेरिकन की सैलरी देखेंगे तो इनकी सैलरी लगभग $60,000 से भी कम होती है। इसलिए क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कहना चाहते हैं, वो अमेरिकन को और अधिक जॉब और अधिक सैलरी प्रोवाइड करने के लिए ये ऐसी गेम्स खेल रहे हैं। क्योंकि जो व्हाइट अमेरिकन की सैलरी है वो पाकिस्तान से जो आए हुए, या फिर चाइना से जो आए हुए हैं, या फिर मलेशिया से जो आए हुए, आप देखेंगे इन लोगों से भी कम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमेरिका के ही एक बिजनेसमैन एलन मस्क की, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें खुद H1B वीजा के थ्रू ही इंडियन सिटीजनशिप माफ करेगा। अगर मैं बात करूं अमेरिका के ही एक बिजनेसमैन एलन मस्क, तो उन्होंने इसे लेकर क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें स्वयं को ही H1B वीजा के थ्रू ही अमेरिकन सिटीजनशिप एक्वायर किया है। क्योंकि आपको पता है एलन मस्क जो जिनका जन्म कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था। उनकी माता कहाँ की थी, कनाडा की थी। तो हुआ क्या कि वो जब माता कनाडा की थी तो उन्होंने कनाडा का भी सिटीजनशिप एक्वायर किया था। बाद में वो क्या हुआ था, H1B वीजा के थ्रू ही क्या क्या यूएस का सिटीजनशिप एक्वायर किया। तो ये सब चीजें थी। अगर आपको थोड़ा समझ में आया हो तो प्लीज शेयर एंड लाइक्स।